मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो पितृदोष है, पितृदोष सूर्य या चंद्र को किसी भी ग्रह में, कुंडली आपको नहीं देखना आता कोई बात नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पिता से नहीं बन रही, पिता से नहीं बन रही, माता से नहीं बन रही, या विवाह नहीं होने पा रहा है, या 25 तक विवाह नहीं हो पाया, ठीक 25 तक विवाह नहीं हो पाया, संतान नहीं हो पा रही है, या संतान से बनती नहीं है, समझना मेरी बात को, ये सब पितृदोष, पितृ ऋण, स्त्री ऋण के अंतर्गत आते हैं। बड़े बड़े नेता हो गए, विवाह सुख नहीं है। काल सर्प सुना होगा, काल सर्प। आज के समाज में लगभग 90% लोगों की कुंडली में सूर्य, चंद्र, शुक्र किसी ना किसी अवस्था में पीड़ित है। बड़े से बड़े राजा के, बड़े से बड़े आम पब्लिक के, बच्चों की नहीं बन रही है, पिता से नहीं बन रही है, मंगल पीड़ित है। मतलब सूर्य को, चंद्र को राहु, केतु, शनि कहीं से भी दृष्टि दे दें, कहीं भी साथ बैठ जाए, जितने प्रबल डिग्री में साथ बैठेंगे उतना उसके पिता से नहीं बनेगी। अगर माँ से नहीं बनती, मन खराब है, तो ये भी पितृ ऋण ही है, क्योंकि किसी हमने पिछले जन्म में अपनी माँ की सेवा नहीं की थी, है ना। यह सूर्य 6, 8वें 12वें बैठ गया, सूर्य 10वीं में बैठा है पर पीड़ित है शनि के साथ में, पिता पुत्र की नहीं बनेगी। ये सब पितृदोष हैं। और जब पितरों की कृपा होती है ना, तो आदमी सन्यासी बाबा से क्या बन जाता है। बाबा, अभी किसका नाम बताया था मैंने, बागेश्वर धाम, ठीक है ना। बच्चा प्लीज थोड़ा शांत रहो, 2 मिनट। बागेश्वर धाम, हाँ आप जाना चाहो जाओ, ठीक है, कोई नहीं, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बागेश्वर धाम में किसकी कृपा है, सन्यासी बाबा की ना, वो उनके पितृ हैं। अच्छा, पितृ पक्ष चल रहा है बच्चों। अब पितृ पक्ष की कृपा कैसे होगी, ये भी थोड़ा आप समझिए मेरी बात को। पितृ पक्ष की कृपा आप पर, जैसे लोग कहते हैं पितृ पक्ष में किसको खिलाना चाहिए, कौओं को, कुत्तों को, गायों को और ब्राह्मणों को, कहते ही नहीं कहते हैं ब्राह्मण। लेकिन क्या सभी ब्राह्मण अच्छे हैं? पुड़िया खाने वाला ब्राह्मण है? नहीं, पुड़िया खाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, दारू पीने वाला ब्राह्मण नहीं होता, जो मोटा है वो ब्राह्मण नहीं होता, जो नित्य 3 क्रियाएं नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं होता। मतलब जैसे आप लोगों संध्या करते हो, डेली पूजन करते हो, सुबह गायत्री करते हो, तो आप ब्राह्मण की श्रेणी में आओगे, आप आओगे। खाली जन्म लेकर के उसको हम, ऐसे लोग क्या करते हैं, पितृ पक्ष में अपने ही नातिक बुला लीन, अपने जो है क्या बोलते हैं, अपने दामाद का बुला लीन, बेटी का बुला लीन, खिलाए दिन, कहीं पितृपक्ष पूर्ण हुआ, कभी नहीं होगा। वो तो तुमने अपने स्वार्थ में बुलाया, तो इससे क्या पितृपक्ष तुम्हारा मजबूत होगा? कभी नहीं। पितृपक्ष मजबूत कैसे होगा? मान लो सूर्य से नहीं बन रही है, पिता से नहीं बन रही है, या सरकारी क्षेत्र से समस्या आ रही है, या नौकरी लगने में समस्या आ रही है, ये सब पितृदोष है। क्या है? पितृदोष। कुंडली में पितृदोष का बड़ा महत्व है। और इसीलिए जो श्राद्ध पक्ष है, अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से श्राद्ध पक्ष में अपने ग्रहों के अनुकूल दान करता है एक सात्विक ब्राह्मण को, या एक सात्विक पूजन करने वाले, अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, या जमीन का दान करता है, वो भी जमीन हमको अपने नाम ना दे, जमीन अपने नाम ही रखे, पर उसका प्रयोग हमको करने दे, तो मैं आपको वचन देता हूँ, जैसे जमीन किसी की भी हो, पर उसका प्रयोग कौन करेगा? कोई सात्विक आदमी जिसपे गाय खाए। क्या? अगर सेवा में देखा जाए तो कौवा, बंदर, कुत्ता, गाय सबसे ऊंची चीज। अगर किसी भी सात्विक ब्राह्मण के पास गाय है, आप उसके पोषण की जिम्मेदारी ले लें। मान लो सूर्य कमजोर है, गेहूं ले लो, ठीक, आप देखो पिता से नहीं बन रही है, पितृपक्ष है, इसका काम रुका हुआ है, बता दो इसका गेहूं शुद्ध। अगर और दिक्कत है तो चंद्रमा, चावल, मोटा है तो चने का दान, ठीक है। इस तरह से दान होंगे, लेकिन सही व्यक्ति को। और लक्षण कैसे देखोगे? लक्षण देखोगे, पता लगा उसकी जो है आपस में नहीं बन रही है, पति पत्नी नहीं बन रही, तो उसका सूर्य शुक्र जुड़ा हुआ है, या सूर्य शुक्र जो है एक साथ बैठा, उस पर राहु की दृष्टि है। आपको देखना नहीं आता, कोई बात नहीं, लक्षण देख लो उसके। उस शांति से अपने इष्ट का ध्यान करो, जैसे जिसकी पूजा करते हो उसका ध्यान करोगे। और अगर आपकी कुंडली में प्रखर योग है पितरों का,
आपने अपने पितरों को डेली अंगूठे से वो जल दिया, नहीं होता, अंगूठे से जल दिया जाता है, और आपने अपने पितरों के निमित्त जल दिया है, पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़। अगर कोई पीपल का पेड़ लगा दे जमीन पर, अपनी ही जमीन पर, तो सभी पितर शांत हो जाते हैं। क्या? सभी पितर शांत होते हैं, क्योंकि पीपल जो होता है, सभी पितर आत्माएं कहाँ जाती हैं? पीपल पर। और कहीं वहां पे कोई शिव की मूर्त रख दी जाए और वो नदी के किनारे हो तो बहुत सुंदर। समझ में आया? तो अगर किसी के ऊपर प्रखर पितृ दोष है तो आप उससे क्या कहेंगे? किसी भी जगह पर पवित्र, जहाँ पे अच्छे ब्राह्मण हों, वहाँ पर आप अपनी ज़मीन लीजिए, उस पर पीपल का पेड़ लगा दीजिए, और वहाँ पे नदी किनारे और एक छोटा सा शिवलिंग रख दीजिए। क्या? शिवलिंग। उसके सारे दोष, जब जब पीपल पर पानी की बूंद गिरेगी तब तब उसका दोष शांत हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। वरना पितृदोष होता क्या है? पता लगा बच्चा खूब मेहनत करेगा, खूब ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन उसके जीवन में सफलता नहीं आएगी। समझे? जैसे नौकरी के लिए प्रयासरत है, अगर उसका दसम भाव पीड़ित है, दसम भाव में है, तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी, ना उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना उसको कोई अच्छा व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में सूर्य पे ग्रहण लगा है या सूर्य की दृष्टि है राहु के साथ में, तो कहीं ना कहीं उस पर असर आएगा। तो आप लोग लक्षण से पहचान लोगे। अब किसी को देखो, उसकी अगर पिता से ना बनी तो सूर्य पे पितृदोष है। सूर्य की धातु का दान कराओगे श्राद्ध पक्ष में। काहे का? सूर्य की धातु का। जैसे, और तिथि कौन सी होगी? तिथि रविवार। क्या? रविवार। अगर उसका चंद्रमा कमजोर है, माँ से नहीं बनती है, तो श्राद्ध पक्ष के सोमवार को चांदी का है, अगर क्षमतावान है तो चांदी, वरना चावल। ठीक है ना? ठीक, ये समझ में आ गया? और ये बता देना, देना किसको है। ऐसे नहीं किसी को दे दो जा करके, अपने ही रिश्तेदार को दोगे कोई फल उसका लाभ नहीं। अच्छा, जैसे बागेश्वर धाम है, उनके पुरखों का आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा हैं, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद उनको लगा हुआ है। ठीक, तो उससे क्या होता है? उनकी सिद्धि उनको पहले मिल गई फट। तो आप लोग, जैसे आप लोग आराधना करते हो, तो पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष पे मंत्र उच्चारण जरूर किया करो। ठीक है? और इस मंत्र का पूरा फल जो है अपने पितरों को अर्पित कर दिया करो। जैसे अंगुली में जल नहीं लेते हो, मंत्र पढ़ा तुमने, पितरों के मंत्र तो याद होंगे, याद है? थोड़े बहुत याद होंगे। ठीक है? आपने पितरों के निमित्त जल लिया और अंगूठे से इसको छोड़ दिया, तो आपके ऊपर जो दोष हैं आपके पितरों के, वो शांत हो जाएंगे। ठीक है? सब बच्चे समझ गए? यही काम आपको सामने वाले के लक्षण देख के बताना, कि व्यक्ति का, मान लो उसका माँ से नहीं बनती है, तो चंद्रमा के पितृपक्ष के लक्षण बता के उसको मंत्र बताओ, और उसको बता दो कि अब बच्चों आप चावल का दान करोगे इस दिन। अगर पिता से नहीं बनती तो गेहूं का, भाई से नहीं बनती तो मसूर की दाल का, लाल दाल। ठीक है ना? जैसे अगर मान लो बहन से नहीं बनती है तो उड़द की दाल या मूंग की दाल। ठीक है ना? ये आप उसको बताओगे। अगर शनि बहुत पीड़ित है सूर्य के साथ में, मतलब बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बन रही, या नौकरी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो कड़वे तेल का दान। काहे का? और लेकिन दोगे किसको? एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ग्रहों में वो तक तो मजबूत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे जिसकी स्किन में समस्या है, क्या, त्वचा में, तो आप देखो जिसकी त्वचा अच्छी हो उस ब्राह्मण को दान करना। क्या? जिसकी त्वचा अच्छी हो उसी ब्राह्मण को, और सात्विक होना चाहिए, ये आप उसको बताओ। ये नहीं कि जाओ रोड पर भिखारी को दे आओ ना। भिखारी के अपने कर्म है, उसने अपने बेकार कर्म किए हैं, वो भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा भाई। वो नशा करता है तो उसको तुम दान दोगे, वो अच्छी बात है। जैसे तुम्हारा दान लेकर के तुमने किसी गलत व्यक्ति को बता दिया दान देने के लिए, तो क्या उसके दान का फल उसको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो दान जब किसी को कराओ, जैसे कुंडली लक्षण तुमने देख के बता दिया, खुद भी मत लो। अगर तुम्हारी कुंडली में उस धातु का प्रयोग नहीं है तो उस धातु से छोड़ दो, कह दो हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमारे एक भैया हैं, वो यहाँ गुरुकुल चलता है, दे आओ। कोई जरूरी नहीं यहाँ दो, जहाँ चलता है, जहाँ तुम्हारी जान में वो व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी त्वचा अच्छी हो,
या जिसके भाइयों से बड़ा प्रेम हो, या जिसके पिता से बहुत अच्छी बनती हो, और बहुत ही सात्विक ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब सात्विक कर्म करने वाला, लेकिन पिता से अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे इस समय देखो पितृऋण कितना प्रबल है, अभी कई सारे नेता खत्म हो गए, सुना हो तुमने, है ना। योगी जी आए थे यहाँ, नहीं आए थे गोला में? क्यों आए थे? क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लगने वाला है। किस पे? सूर्य पर। तो जब सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो सूर्य प्रधान जितने लोग हैं सरकार के क्षेत्र में जल्दी उठने वाले लोग, उन पे ग्रहण आ जाएगा, जो 25-26 में उठे 2 साल के लिए। कब तक? जब तक शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पे रहेगी। कुंभ में शनि जाएगा जनवरी में, है कि नहीं? तो 2 साल दृष्टि रहेगी। इतना तुमको जानना है, और लक्षण से तुमको पहले बताना, ठीक है ना। ये सारे बच्चे समझ गए? ये बात आपको बहुत ही अंतः मन से बतानी है। ये नहीं कि खाली दिमाग से, बिल्कुल 1% भी लालच नहीं रखना कि ये दान हमको ही मिले ना। अगर तुमने अपने जातक का लाभ किया और जातक को लाभ हो गया तो उससे ज़्यादा दक्षिणा तुमको दे जाएगा, नहीं दे जाएगा? और खुशी मन से दे जाएगा, तुम्हारी गायों के लिए चारा दे जाएगा। मैं समझ गए? क्योंकि ब्राह्मण को लालच नहीं करना, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ना दान के लिए ना पुण्य के लिए, कुछ नहीं। तुम्हारी विद्या ही तुमको सब सारे धन दिला देगी, बस तुम सही लक्षण पकड़ पाओ। मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ने के बाद में तुम्हारा जो मन कह रहा है हनुमान जी के चरणों में ध्यान करो, कह दो हाँ तुम्हारे में ये लक्षण है भाई, मेरे वहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है, आप अमुक जगह चले जाओ, ये कार्य कर लो। समझ में आया? जैसे प्रेत बाधा है, पितृदोष अगर चल रहे हैं, तो उससे कह दो ऐसा है, कड़वे तेल का दान किसी हनुमान मंदिर पर, जैसे बालाजी है, ठीक है ना, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, बागेश्वर धाम चले जाओ, या अपने जो यहाँ पे एक बालाजी मंदिर पड़ता है शारदा नगर में, वहाँ चले जाओ। जाओ और ऐसे ब्राह्मण को ढूंढो जो नित्य 3 बार साधनाएं करता हो, 3 संध्या नहीं होती हैं, तीनों करता हो, उसको दो। और वो व्यक्ति सात्विक होना चाहिए, तो उसके जैसे ही वो दान देगा उसका दोष दूर हो जाएगा, उसका अच्छा होगा। वो उसका अच्छा किसी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। और वो तुम कह दो कि दक्षिणा दे दो हमारी। दक्षिणा तब देना जब तुम्हारा लाभ हो जाए। सीधे कहो, बता रहा हूँ उपाय कर लो। दक्षिणा तब देना जब तुम्हारा लाभ हो जाए। संकल्प कर लो खाली हनुमान जी के चरणों में। बहुत लोगों का संकल्प मात्र से कार्य हो जाता। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? लक्षण पहचान लोगे? कोई दिक्कत होगी? ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। या और बच्चों को हम सेंड कर देंगे, वो गुरुकुल में अपना देख लेंगे। ठीक है, नमो नमः।